जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन डिफेंस एजुकेशन। आइए फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में आज बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। ओ एफ और ओ डबल एफ के बीच डिफरेंस क्या है, इसके बीच हम इस वीडियो में बात करेंगे। ये कुछ ही मिनट की वीडियो है, इससे आपको इन दोनों के बीच का डिफरेंस पता चल जाएगा और ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं। पहले मैं इनका मीनिंग आपको समझाऊंगा अलग अलग, फिर अलग अलग एग्जाम्पल करा दूंगा, फिर लास्ट में एक क्वेश्चन है एरर से रिलेटेड। आप अगर इन दोनों के बीच का डिफरेंस जान जाएंगे तो वो एरर वाला क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। उस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं ज़रूर उसका वेट करूँगा। आइए फ्रेंड्स, देखते हैं इन दोनों का आखिर अंतर क्या है इन दोनों में। पहले हम ओ एफ की बात करते हैं, इसका मतलब क्या है और इसका सेंस क्या है। देखिए फ्रेंड्स, ऑफ जो होता है ओ एफ, सिंगल एफ ओ एफ, इसका मतलब होता है पोजीशन। इसका प्रयोग तब करते हैं जब किसी के ऊपर अपना पोजीशन की बात हो, यानी अधिकार की बात हो, तो यहाँ पे ओ एफ का प्रयोग करते हैं। ये सिंपल है, इसको आप अक्सर देखे होंगे, हमेशा आपका प्रयोग नॉर्मली होता रहता है मैक्सिमम एग्जाम्पल्स में। और आपका प्रयोग लोकेशन के सेंस में भी करते हैं। जब कहीं किसी के लोकेशन की बात हो या किसी के जो मतलब जहाँ कोई वो रहता है जिसके लोकेशन की बात हो, तो वहाँ पे आप का प्रयोग करेंगे, वहाँ पे भी इसका प्रयोग किया जाता है। और साथ ही साथ इसका प्रयोग मेजरमेंट के लिए भी किया जाता है, माप तौल के लिए। जैसे कोई गिलास है तो एक गिलास दूध है, तो यहाँ पे आप का प्रयोग किया जाएगा, 1 गिलास ऑफ वाटर। तो यहाँ पे मेजरमेंट के लिए भी आप का प्रयोग करते हैं। तो ये दोस्तों, इसको आप अपने दिमाग में ध्यान रख के रहिए कि आपका प्रयोग पोजीशन के लिए किया जाता है, लोकेशन और मेजरमेंट के लिए किया जाता है। आइए इसका एग्जांपल देख लेते हैं एक एक करके। दोस्तों, इसका एग्जांपल देखिए है, पहला एग्जांपल है, दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। देखिए दोस्तों, यहाँ दिल्ली पर इंडिया का अधिकार है, भारत का अधिकार है दिल्ली पे, तभी तो भारत की कैपिटल है दिल्ली। तो इसलिए यहाँ पे आप का प्रयोग हो गया। आप का प्रयोग पोजीशन को दिखाते हैं। जब किसी का किसी पर अधिकार होता है तो वहाँ पे आप का प्रयोग करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे आप का प्रयोग किया गया है। उम्मीद है ये आपको बढ़िया समझ आया होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल देखते हैं। सम पीपल राइड बाइक इन द मिडिल ऑफ रोड। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मिडिल ऑफ रोड की बात हो रही है, यानी कि ये मान लीजिए ये रोड है और ये रोड के बीचों बीच की बात हो रही है। तो कुछ लोग होते हैं जो अपनी बाइक सड़क के बीचों बीच चलाते हैं, तो यानी यहाँ लोकेशन की बात हो रही है, सड़क के बीच की लोकेशन की बात हो रही है। और लोकेशन के लिए भी आप का प्रयोग किया जाता है, अभी हमने पीछे बात की। तो ये भी एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा आसानी से। आइए अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वी शुड टेक अ ग्लास ऑफ मिल्क एवरी डे। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया आपका प्रयोग मेजरमेंट यानी कि माप तौल के लिए भी किया जाता है। तो यहाँ पे एक गिलास दूध की बात हो रही है, तो यहाँ पे मेजरमेंट की बात हो रही है, तो यहाँ पे देखिए आपका प्रयोग किया गया है। यानी कि आपका प्रयोग पोजीशन के लिए किया जाएगा, लोकेशन के लिए किया जाएगा, मिडिल ऑफ रोड, और मेजरमेंट के लिए किया जाएगा, यानी कि अ गिलास ऑफ मिल्क मेजरमेंट के लिए किया जाएगा। ये आपका प्रयोग किया जाता है। आइए फ्रेंड्स, अब देखते हैं ओ डबल एफ के बारे में। ओ डबल एफ का आखिर मतलब क्या है और इसका प्रयोग कब करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, आपका मतलब आपका प्रयोग तब करते हैं जब अब्सेंस की बात हो, यानी किसी चीज़ की अनुपस्थिति, जब कोई चीज़ ना हो या कोई चीज़ अनुपस्थित हो, तो वहाँ पे ओ डबल एफ आपके बारे में आपका तब प्रयोग करते हैं। और साथ ही साथ आपका प्रयोग तब भी किया जाता है जब सेपरेशन की बात हो, यानी अलगाव की बात हो। जब कोई चीज़ किसी से अलग हो तो फिर आपका प्रयोग करते हैं। या कोई चीज़ किसी एक इसका प्रयोग एक और सेंस में किया जाता है जब कोई किसी से दूर हो, यानी कोई चीज़ किसी से दूर हो, डिस्टेंस फ्रॉम के सेंस में भी आपका ओ डबल एफ का प्रयोग किया जाता है। ओ डबल एफ का प्रयोग तो और भी है वैसे, लेकिन हमें वही पढ़ना है जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यही मेन इम्पॉर्टेंट है। और एक इम्पॉर्टेंट इसका सेंस और होता है, आपका प्रयोग मतलब होता है, आपका मतलब होता है एक बंद। ऑफ मीन्स होता है बंद करना भी, आपका मतलब एक बंद भी होता है। तो बंद के सेंस में भी ओ डबल एफ का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपने ध्यान दिया कि ओ डबल एफ का प्रयोग 3 सेंस में किया जाएगा मेन। एक अब्सेंस के सेंस में, यानी जब कोई चीज़ अनुपस्थित होगी, और जब कोई चीज़ किसी से अलग होगी, सेपरेशन के सेंस में भी ओ डबल एफ का प्रयोग किया जाएगा। और जब कोई चीज़ यानी जब दूर की बात की जाए, जब डिस्टेंस फ्रॉम की बात की जाए, तो भी आपका प्रयोग किया जाता है। और आपका प्रयोग बंद
के सेंस में भी किया जाता है। अभी मैं इसको आपको एग्जांपल दूंगा तो आप आसानी से समझ जाएंगे। आइए इसका एग्जांपल देख लेते हैं, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, इसका एग्जांपल क्या है। इसका एग्जांपल, पहला एग्जांपल है, आवर कॉलेज इज स्टिल 2 किलोमीटर्स ऑफ। यहाँ पे देखिए दोस्तों OFF का प्रयोग हुआ है, ऑफ का। तो मैंने आपको बताया कि ऑफ का प्रयोग डिस्टेंस फ्रॉम के सेंस में भी किया जाता है, तो से दूर के सेंस में OFF का प्रयोग से दूर के सेंस में भी किया जाता है। तो यहाँ देखिए आवर कॉलेज इज स्टिल 2 किलोमीटर्स ऑफ, यानी कि हमारा कॉलेज अभी भी यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है, से 2 किलोमीटर दूर है, से दूर यानी डिस्टेंस फ्रॉम के सेंस में OFF का प्रयोग किया जाएगा। और मैंने आपको बताया कि OFF का प्रयोग तब करते हैं जब सेपरेशन की बात हो, यानी अलगाव की बात हो। जब कोई चीज़ किसी से अलग होती है तो OF का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल इसी पर है, ही जम्प्ड ऑफ द टावर, यानी कि ये जैसे टावर है और वो टावर से कूद गया, और यहाँ पे कोई व्यक्ति है वो टावर से कूद गया, तो यानी टावर से कूदा तो वो टावर से अलग ही तो हुआ, टावर से सेपरेट हुआ। तो यहाँ पे सेपरेशन की बात हो रही है, अलगाव की बात हो रही है, तो भी OFF का प्रयोग बिल्कुल यहाँ पे किया जाएगा। यहाँ पे ये एग्जाम्पल भी आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है, काफ़ी ये नॉर्मल एग्जांपल है, इसको आप तो हमेशा यूज करते होंगे अपने नॉर्मल लाइफ में। स्विच ऑफ द फैन, मैंने बताया कि ऑफ का प्रयोग बंद के सेंस में भी किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे फैन को बंद करने की बात हो रही है, तो यहाँ पे स्विच ऑफ द, यहाँ पे OF का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पे बंद करने की बात हो रही है, इसलिए ऑफ का प्रयोग OFF बिल्कुल सही है। या फिर इसी को आप ऐसे भी समझ लीजिए, एक एग्जांपल और सिंपल सा एग्जांपल है कि स्विच ऑफ द मोबाइल, मोबाइल के लिए भी जो स्विच ऑफ का ऑप्शन होता है उसमें OFF वाला ही होता है, क्योंकि OFF का मतलब ही बंद होता है। तो ये OFF के मेन एग्जांपल थे, और मेन यूज इसी तरह होता है OFF का। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यही इम्पॉर्टेंट है। बाकी वैसे तो और भी मतलब होता है, लेकिन हमको इसका एक्सपेरिमेंट नहीं करना, हमको बस वही पढ़ना है जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो उम्मीद है दोस्तों अब आपको बढ़िया समझ में आ गया होगा OF और OFF के बारे में। OF का प्रयोग पोजीशन, सेपरेशन, आइए मैं एक बार और दिखा देता हूँ। OF का प्रयोग पोजीशन, लोकेशन और मेजरमेंट के लिए किया जाएगा, और जबकि OFF का प्रयोग सेपरेशन, अनुपस्थिति, अब्सेंस अनुपस्थिति, सेपरेशन अलगाव के सेंस में, और डिस्टेंस फ्रॉम के सेंस में किया जाएगा। और ऑफ का प्रयोग बंद के सेंस में भी करते हैं, स्विच ऑफ द मोबाइल या स्विच ऑफ द फैन। अब दोस्तों इसका आप दोनों के बीच में डिफरेंस समझ गए होंगे। अब आइए एक क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक से रिलेटेड है, उसको आप बताइएगा। ये क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर, राइट आंसर दीजिएगा। व्हेन ही फेल ऑफ द ट्री वी लाफ्ड एट हिम, ऑप्शन या फिर नो एरर। अगर आपने OF और OFF के बीच का डिफरेंस समझ लिया तो इसको आसानी से आप कर लेंगे। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको समझ में आ गया है तो आप इसका आंसर बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। तो फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।